हेलो दोस्तों आज हम आपको जिस देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं वो दो खूबसूरत देशों के बीच खाड़ी में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत देश है। ये 33 द्वीपों से बना हुआ एक द्वीप देश भी है। हो सकता है आप में से बहुत ही कम लोग इस देश के बारे में अब तक जानते हो, लेकिन दोस्तों हम इस खूबसूरत दुनिया में रह रहे हैं। हमें अधिकार है सभी देशों के बारे में जानने का। इसीलिए आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर कराने जा रहे हैं जो कि इस्लामिक देश है। नियम और कानून सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मीठा पानी मिलना मानो नदी में सुई ढूंढने जैसा है। इस देश के कई नाम हैं। इसे ट्री ऑफ लाइट भी कहा जाता है और इसी के साथ ये एक गर्म देश भी है दोस्तों। कभी कभी पारा तो 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। दोस्तों इस देश में 2002 के चुनाव में पहली बार यहाँ की महिलाओं ने वोट डाला। और भी बहुत सारे अधिकार हैं जो इस देश ने अपने देश की महिलाओं को नहीं दिए हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर एक मेल डॉक्टर को एक फीमेल पेशेंट का इलाज करने के दौरान शीशे का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है ये हम आपको आगे बताएंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आज आप इस देश के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं एक बेहद ही खास देश की सैर पर। नाम है बहरीन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। जल्दी से प्लीज कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आपका प्यार हमें यूं ही मिलता रहा तो आपके प्यार के बल पर हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे कर लेंगे। दोस्तों बहरीन ऑफिशियली तौर पर बहरीन साम्राज्य पश्चिम एशिया में एक द्वीप देश है। ये द्वीप देश सऊदी अरब के पूर्व और कतर के उत्तर में स्थित है। इसी के साथ ही यह देश दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक में स्थित है। बहरीन में खुद पेट्रोलियम के केवल छोटे भंडार हैं। मनामा इसकी ऑफिशियल कैपिटल है और सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों कतर और सऊदी अरब के बीच एक खाड़ी में स्थित बहरीन 33 द्वीपों का एक द्वीप समूह देश है। बहरीन शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा द्वीप जो चारों ओर से 2 समुद्रों से घिरा हो। ये एशिया का तीसरा सबसे छोटा देश है, जिसका कुल एरिया सिंगापुर और मालदीव से थोड़ा ही बड़ा है। मध्य पूर्व के सभी राज्यों में सबसे छोटा भी है ये। बहरीन और सऊदी अरब को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला एक 26 किलोमीटर लंबा पुल राजा फतेह कॉजवे है, जो इन दोनों देशों को जोड़ता है। काउचवे ब्रिज 1982 में बनाया गया था दोस्तों। इसके निर्माण के लिए करीब 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च किए गए थे। बहरीन अरब देश में सबसे पहले तेल की खोज करने वाला देश है। इसने 1932 में तेल के भंडार की खोज कर ली थी और तभी से ये बहुत तेजी से आगे बढ़ा। बहरीन देश की करेंसी दिनार है और बहरीन का ऑफिशियल धर्म इस्लाम। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी है दोस्तों। इसी के साथ बहरीन में एक प्रसिद्ध मॉस्कुट वृक्ष भी है, जिसे ट्री ऑफ लाइट भी कहा जाता है, जो कि 400 वर्ष पुराना है और देश का नाम भी ट्री ऑफ लाइफ पड़ा। बहरीन के रेगिस्तान में अकेला ये वृक्ष है। दोस्तों इस वृक्ष का वाटर सोर्स ज्ञात ही नहीं है कि इस पेड़ को पानी कहाँ से मिलता है। दूर दूर से आने वाले पर्यटक इस पेड़ को देखने बड़ी संख्या में आते हैं। ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बन गया है। बहरीन सबसे ज्यादा गर्म देशों की लिस्ट में भी आता है दोस्तों। तापमान 45 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है और कभी कभी 50 को भी क्रॉस कर देता है। इसी के साथ दोस्तों बहरीन या बहरीन किला को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। बहरीन अरब दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के लिए जाना जाता है। दोस्तों क्या आपने कभी ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में सुना है? नहीं सुना तो हम आपको बताते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम का मतलब होता है वो रेखा जो पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा होती है, जिसके माध्यम से समय डिसाइड किया जाता है। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि बहरीन की राजधानी यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर है। यानी ग्रीनविच मीन टाइम लाइन से इसकी कैपिटल मात्र 3 घंटे की दूरी पर है। 2002 के चुनाव में पहली बार बहरीन की महिलाओं ने वोट दिया था। अब आप सुनकर आश्चर्य करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, 2002 में बहरीन में ज्यादातर संख्या शिया मुसलमानों की है, लेकिन इस देश पर सुन्नी मुसलमानों का भी शासन है। एक समय बहरीन ने दुनिया का सबसे बड़ा झंडा फहराया था दोस्तों, जो कि 318/555 फीट ऊंचा था। हालांकि बाद में ये रिकॉर्ड इजराइल ने दुनिया का सबसे बड़ा झंडा फहराकर तोड़ दिया था। अब सबसे बड़ा झंडा फहराने वाला इजराइल देश बन गया और दूसरे नंबर पर आ गया बहरीन। और हाँ, एक खास बात आपको बताते हैं जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। बहरीन में एक मेल डॉक्टर
कानूनी रूप से एक लेडी पेशेंट का इलाज कर सकता है, उसकी टेस्टिंग कर सकता है, लेकिन वो डॉक्टर सीधे तौर पर टेस्टिंग नहीं कर सकता। उसके लिए उसे एक दर्पण की जरूरत होती है और वो उस दर्पण के प्रतिबिंब से ही टेस्टिंग कर सकता है, यानी कि उस अंग को देख सकता है। और ये काम वो तब करता है जब उसे किसी पर्सनल पार्ट की जांच करनी होती है, यानी उसको शीशे में देखकर उस पार्ट को जांचना होगा, उसको टेस्ट करना होगा। वो डायरेक्ट किसी भी पार्ट को नहीं देख सकता है। ये इस देश का नियम है। दोस्तों, आपको पता है इस देश को मोतियों की भूमि भी कहा जाता है। दरअसल दोस्तों, प्राचीन यूनानियों ने इस भूमि को टाइलोस कहा था, जो तब मोती व्यापार का केंद्र माना जाता था। सिकंदर महान के कमांडरों ने इस द्वीप का दौरा किया था क्योंकि वो इसे एक यूनानी उपनिवेश में बदलना चाहते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि बहरीन में कोई भी बेहरीन रेस्टोरेंट नहीं है। ये जानकर आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा कि एक देश में उसके ही देश का रेस्टोरेंट नहीं है। जी हाँ, लेकिन ये सच है। यानी दोस्तों, अगर आप बहरीन का खुद का खाना खाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ रहने वाले लोगों के घर जाना पड़ेगा। किसी रेस्टोरेंट में या होटल में बहरीन का खाना नहीं मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बहरीन के पूरे समुद्री तट रेखा में केवल बहरीन का 5% ही कोस्टल एरिया है जो कि जनता के लिए खुला है और बाकी कोस्टल एरिया पर 20 सालों से कब्जा है। मानो ऐसा लगता है कि जो लोग पैसा कमाते हैं या ज्यादा अमीर होते हैं वो बहरीन में समुद्र तट का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर समुद्र तट सी बीचेस अमीर लोगों ने खरीद रखे हैं। यानी यहाँ पर अगर आपके पास कम पैसा है तो आप पब्लिक प्लेस वाले ही बीच पर जा सकते हैं, किसी और बीच पर जाने की आपको इजाजत नहीं मिलेगी। और हाँ, इसकी सुंदरता की वजह से ही बहरीन को सऊदी का वेगास कहा जाता है, क्योंकि सऊदी के लोग काउजवे ब्रिज को पार करके बहरीन में आकर पार्टी जो करते हैं और यहाँ बेहतरीन नाइट पार्टी भी ऑर्गेनाइज होती है। और हाँ दोस्तों, एक बात और, देखने के लिए घूमने के लिए तो बहुत सारी जगह है। कहाँ कहाँ जा सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप जा सकते हैं मनामा सूक। बहरीन की पुरानी संस्कृति में डूबकर खूब सारा एंजॉय करने के लिए ये जगह बेहतरीन है। जी हाँ दोस्तों, आपकी यात्रा में 4 चांद लगा देगी। मनामा सूक बेहतरीन जगह है, बहरीन के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक। मनामा सूक एक खुली हवा वाला बाजार है जहाँ पर आप यहाँ की लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सूक में एंट्री करते ही बाबल बहरीन है, जो एक मेहराब के आकार की ऐतिहासिक इमारत है जो आपको वेलकम करेगी। असली बहरीन का अनुभव आपको यही मिलेगा। इस पुराने बाजार में आपको हर चीज मिल जाएगी, महंगी ज्वेलरी और स्मृति चिन्ह भी, जो आप अपने नियर एंड डियर के लिए ले जा सकते हैं। साथ ही विदेशी मसाले और खजूर का आनंद भी यहीं पर ले सकते हैं। अगर देश के इतिहास या संस्कृति को जानना चाहते हैं तो बहरीन राष्ट्रीय संग्रहालय जरूर जाएं। बहरीन राष्ट्रीय संग्रहालय का दौरा करना बहरीन के इतिहास के बारे में जानने का एक सही तरीका है। निसंदेह बहरीन में घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगहों में से ये एक है। ये इमारत अपने आप में अपनी खूबसूरत वास्तुकला और समुद्र तट के लिए जानी जाती है। 1988 में निर्मित ये संग्रहालय 27,800 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। इसमें 6 मुख्य खंडों में 9 हॉल हैं, जो राज्य के 400 वर्षों के इतिहास को दिखाते हैं। साथ ही रीति रिवाज और कलाकृतियों के नमूने भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, आप जा सकते हैं बेतल कुरान। बेतल कुरान में इसी क्षेत्र में प्राचीन कुरान का सबसे बेहतरीन संग्रह है। अद्भुत स्थान है। 610 में इस्लाम के आगमन के बाद से लगभग हर सदी के कुरान यहाँ पर प्रदर्शित किए गए। यूरोपीय भाषाओं में कुछ शुरुआती अनुवाद भी मिलते हैं। कुरान के अलावा इसमें पांडुलिपियां, लकड़ी की नक्काशी और इस्लामी सुलेख के उदाहरण भी मिलते हैं। एक पुस्तकालय भी है जिसमें प्राचीन फारसी कवियों, रूमी और उमर खयाम जैसे लोगों की रचनाएं हैं। यहाँ लघु कुरान भी है जिसे आप देख सकते हैं, जिसमें से सबसे छोटा 18वीं सदी के फारस से केवल 4.7 सेंटीमीटर और 3.2 सेंटीमीटर माप का कुरान, जो कि बहुत छोटा है। दोस्तों, आप जा सकते हैं अल फतेही मस्जिद। अल फतेही मस्जिद बहरीन की भव्य मस्जिद है जिसे आधुनिक बहरीन के संस्थापक शेख अहमद बिन मोहम्मद बिन खलीफा के सम्मान में बनाया गया, जिसे अल फतेह के नाम से जाना जाता है। फर्श को सजाने के लिए इटली से संगमरमर मंगाए गए, खिड़कियों में ऑस्ट्रेलिया से कांच लगाए गए और आज से 6 मीटर ऊंचे दरवाजे बनाने के लिए भारत से सागौन की लकड़ी को तराशा गया। अल फतेह में 7,000 उपासक बैठ सकते हैं।
और यहाँ पर हर दिन हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। दोस्तों, आप जा सकते हैं बेहरीन किला। जी हाँ, रास्सी बेहरीन किला खाड़ी के उस पार नजर आता है। पुर्तगालियों द्वारा 16वीं शताब्दी में से बनाया गया। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का एक हिस्सा है, जिसके बारे में माना जाता है कि ये प्राचीन दिलमुन साम्राज्य की राजधानी थी। 2300 ईसा पूर्व से मनुष्य लगातार यहाँ निवास करते रहे। किले में एक स्टाइलिश आधुनिक आगंतुक केंद्र और बेहतरीन संग्रहालय है, जहाँ आप एक निशुल्क ऑडियो गाइड लेकर जा सकते हैं और फिर म्यूजियम को स्ट्रांगली विजिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बेहरीन के बारे में एक बात आपको बता दें कि यहाँ पर आप फोटोग्राफी ले सकते हैं, अपने अनुभव को साझा कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं और उसको अपने पास रख भी सकते हैं। लेकिन जब भी आप फोटोग्राफी करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी भी लड़की की या फिर किसी भी ऐसी जगह जहाँ पर लिखा हो कि फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी कैमरे का इस्तेमाल ना करें। इसकी वजह से आपको कैद भी हो सकती है और आप पर जुर्माना भी लग सकता है, तो बी अवेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसी लगी वीडियो हमें जरूर बताइएगा। बेहरीन कैसा लगा ये भी बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।